स्टेट का रोल होगा, पॉलिसी इसको रेगुलेट करेगा, इसको फोकस करेगा, जो जिनके नहीं है उनको इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पेइंग कैपेसिटी दे विल हैव टू बी गिवन एनर्जी, ये इसके फोकस में कहीं नहीं है। मतलब दिस इज ऑल्सो बीइंग डन, ये किया जा रहा है। एक तो अगेन मॉडर्न एनर्जी सर्विस कौन देगा, लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कौन देगा, कॉर्पोरेट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन लोगों से नहीं निकलते हैं, उनको दूसरा सॉल्यूशन निकलते हैं। लेकिन जो डिप्रीवेशन है उसका कैरेक्टर क्या है, उसका सोशल कैरेक्टर क्या है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव भी मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, उसको भी ऐसे है, लेकिन उसको भी एक देखना है। और उसके साथ साथ ये कमिटी में जो हमारा न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्टर मेंबर है, उनको साथ भी, उनके पास भी एक सवाल उठना चाहिए। तो तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन द टोटल प्राइमरी एनर्जी बास्केट। दुनिया का प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन जिसमें है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का आज जितना शेयर है उसको डबल करना। तो सबको लगेगा कि 2030 तक ये डबल हो जाएगा, तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन अब यदि देखेंगे तो आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी जो कंजम्पशन होता है दुनिया का स्केल में, करीब टोटल एनर्जी का प्राइमरी एनर्जी जो कंजम्पशन है उसको 10.5 से 11% का अंदर है। 10.7, ये बदलते रहते हैं थोड़ा साल साल में, तो 10 से 11 का बीच है। और इसमें जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, जैसे विंड है, सोलर है, जियोथर्मल है, इस ढंग का जो है उसका शेयर है 1/4। तो दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको मान भी ले, और इसको बोला जाता है बहुत एम्बिशियस टारगेट जो बोला जा रहा है, लेकिन यदि आप मान भी ले ये डबल किया जाएगा तो कितना होगा, पूरा एनर्जी कंजम्पशन का 3% से बढ़ के 6% बनेगा। और ये 2030 तक। और किसके लिए किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी के साथ, क्लाइमेट चेंज का जो डिजास्टर जो बन रहा है इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जब तक इट विल बी टू लेट 2030 तब आपको पूरा दुनिया का एनर्जी एम्बिशियस टारगेट क्या होगा, 6% रिन्यूएबल रियल रिन्यूएबल एनर्जी बनेगा। क्योंकि आपको जो बायोमास उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं फॉर बर्निंग, बायोमास का दूसरा हिस्सा किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी चीज जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं उसमें ना जाते हुए एक सवाल हमें ये भी उठाना चाहिए। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो मिनिस्टर साहब इस हाई लेवल कमेटी का मेंबर है, उन्होंने इंडियन रियलिटी को, एटलीस्ट बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, सदर्न कंट्रीज का छोड़ दीजिए, लेकिन भारतीय रियलिटी जो है, सच्चाई जो है, उसको उन्होंने क्यों नहीं उठाया इस कमेटी में कभी भी। बीइंग अ हाई लेवल कमेटी मेंबर ही हैड ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो मेजर इश्यूज है, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारा 2 पेपर में इसके एनर्जी के ऊपर किया हुआ है, उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो एक जो हम लोगों ने कोशिश किया था इसमें इंटरवेन करने का, ये जो कमेटी का, हाई लेवल कमेटी का उसके साथ सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन में 3 ऐसे ऑकेशन हमें मिला था। एक मार्च में, एक अप्रैल में, बाद में एक सबमिशन हमने किया जिसको मान लिया गया मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट एज ए वैलिड क्रिटिक उन्होंने उसके साथ लगाया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, जो हमने पिछले 3 महीना 4 महीने का इंटेंस एंगेजमेंट के बाद देखा कि एक भी सही एनालिसिस, एक भी सही प्रिंसिपल, उनका जो मेन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, उनमें रिफ्लेक्टेड आज नहीं हो रहा है। इनको उन्होंने मान रहा है कि दिस आर सिविल सोसाइटी रिफ्लेक्शंस, these are reflection of the people on our program, but the program for action remains unchanged. प्रोग्राम फॉर एक्शन अभी भी है, जो कॉर्पोरेट्स आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जहां लोग कमर्शियल एनर्जी मार्केट के बाहर है उनको कोशिश किया जाएगा, धकेला जाएगा कमर्शियल एनर्जी मार्केट में आए। उनका वो कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है कि नहीं है कमर्शियल एनर्जी मार्केट में आके खरीदने का, वो इज नॉट ए कंसिडरेशन। चौथा, जो रियलिटी है, जो एक मेजर परसेंटेज ऑफ सदर्न कंट्री पुअर पीपल डिपेंड्स ऑन बायोमास, डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशनल एनर्जी, उसको कैसे इंपॉर्टेंस कम किया जाए, और इन द नेम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन थ्रू मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। तो ये जो मेजर पुश है, इसको अपोज करने का एक जरूरत है। और ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिविल सोसाइटी जो इतना बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं जो वॉइस हमारा बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कोशिश करके देखा, आज से नहीं है, बहुत साल से, और काफी लोगों ने 20-25 साल से भी कोशिश किया।